आइए समय और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में शायद हम आप लोगों को 22 तक के प्रश्न बता दिए थे। वहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए फिर वहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो फिर आज आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 को करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। एक ही बात है और वो बात क्या है कि क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी तो वह कार्य कम समय में कर लेगा, और किसी व्यक्ति की क्षमता यदि कम होगी तो वह काम ज़्यादा समय में करेगा। आप लोगों को समझ के बाहर होगा, सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति की जो क्षमता है, दो व्यक्ति हैं, उनके क्षमता का अनुपात मान लीजिए कि दो व्यक्ति, एक ए है और एक बी है। इनकी क्षमता का अनुपात यदि 2:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब क्षमता की अनुपात 2:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। यानी कि क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्षमता कम था ना जी, तो समय ज़्यादा लगता है किसी भी कार्य को करने में। जब क्षमता किसी की कम रहेगी तो उसे कार्य करने में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन यह वही जो व्यक्ति बी है, इसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है, तो उन्होंने काम कम समय में कर लिया है। बात समझ में आई? तो जिस भी व्यक्ति की क्षमता यदि ज़्यादा होगी तो वह कार्य कम समय में कर लेगा, और किसी भी व्यक्ति की यदि क्षमता कम होगी तो वह ज़्यादा समय में काम को करेगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि ए बी से 2 गुना काम करने वाला है। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ध्यान से, एक ए है और एक बी है। कह रहा है कि जो ए है बी से 2 गुना काम करने वाला है। जो ए है बी से 2 गुना काम करने वाला है। यदि बी 1 काम करेगा तो ए 2 काम कर देगा। किसका अनुपात है? समय का या फिर क्षमता का? ये क्षमता का अनुपात है। काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता, जिसे इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, तो ए की क्षमता 2 हो गई तो बी की क्षमता 1 हो गई। आगे प्रश्न कर रहा है कि और साथ में वे 14 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या है। देखिए, जब ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? 14 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, तो जो ए नाम का व्यक्ति है एक दिन में कितना काम कर सकता है? कितना इसका क्षमता है? 2 का। लेकिन वही जो बी है इसकी क्षमता कितना है? 1। एक दिन में एक काम कर लेगा, अर्थात तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम का कर लेंगे? 3 काम करेंगे ना। तो एक दिन में 3 काम हो रहा है तो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो काम 14 दिन में खत्म हो जा रहा है। अर्थात टोटल काम होगा कितना? कितना होगा टोटल काम? एक दिन में 3 काम किए होंगे, दूसरा दिन फिर 6 काम हुआ होगा, फिर तीसरा दिन 9 काम हो गया है। ऐसे ही कितना दिन काम किए हैं? 14 दिन काम किए हैं, तो काम पूरा खत्म हो गया है। काम पूरा खत्म हो गया है। तो कितना काम किए होंगे 14 दिन में? तो 14 गुणे कितना? इनकी एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? यानी कि टोटल 42 काम किए होंगे और 42 काम करने के बाद से काम पूरा
खत्म हो चुका होगा। इसके लिए एक फार्मूला भी आप लोगों को बताए थे। एक दो प्रश्न में मात्र फार्मूले का यूज होगा, बाकी आप सभी डायरेक्ट करेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या बताए थे? इफिशियंसी इनटू टाइम बताए थे ना। तो देखिए टोटल वर्क हमको निकालना है कि टोटल काम कितना हुआ था। तो 2 1 3 यानी कि दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की कितनी 1, यानी कि दोनों को एफिशिएंसी कितना 3। तो काम कितना दिन में हो जा रहा है? 14 दिन में। तो 14 3 42, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 42। लेकिन इसको गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों गुणा करने जाए? 2 4 5 सेकेंड का टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। हमसे पूछा है क्या प्रश्न में कि ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या क्या है इस कार्य को करने के लिए। तो टोटल कार्य कितना है? अरे 3 × 14, ये भी तो है 3 × 14। किससे करवाना है? ए से। तो नीचे फिर ए की एफिशिएंसी 2 है ना, 2 7 दूना 14, 7 तिरिके 21 पहला प्रश्न था। तो थोड़ा सा एकदम बेसिक से लेके चले हैं। अब दूसरा प्रश्न में हम बेसिक से नहीं लेके चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 करें कि ए और बी मिलाकर 9 दिनों में काम कर सकते हैं। यानी कि जब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 9 दिन में कर लेते हैं। यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना काम करता है तो ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? 2 व्यक्ति हैं, ए है और एक बी है। देखिए एक ए है और एक क्या है? बी है। दोनों का अनुपात क्या दे रखा है? तो कह रहा है कि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना काम करता है। यानी कि बी यदि ए काम करता होगा तो ए इसका 3 गुना अर्थात 3 काम करता होगा। ए इसकी किसका अनुपात है? क्षमता का, जिसे आप एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब करें कि दोनों मिलकर इस काम को यदि करें तो काम 9 दिन में खत्म हो जाएगा। काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में खत्म हो जाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए करेगा 3 काम तो बी करेगा 1 काम, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर देंगे। तो ऐसे एक दिन में 4 काम, फिर दूसरे दिन आए तो फिर 8 काम, तीसरे दिन आए तो 12 काम, चौथा दिन आए तो 16 काम। ऐसे करते 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 9 दिन काम किए हैं तो काम खत्म हो गया है पूरा का पूरा। तो जब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर तो 9 दिन में कितना काम किए होंगे? दोनों की एफिशिएंसी 4 और कितना दिन? 9 दिन। 9 चौको 36 है ना। फिर मल्टीप्लाई करने से कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका टोटल काम हो गया। अब इस काम को किससे अकेले करवाना है? ए से। तो बटा में टोटल काम का हो गया। चलिए लिख भी देते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। अब इसी कार्य को किससे करवाना है? ए से। यानी कि 4 × 9 जब ए से करवाना है तो बटा में ए की क्षमता। अब 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12 दिन, यही आपका आंसर है। ठीक है ना? किसी को डाउट? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 करा कि ज्योति 12 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज किया। करा कि ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है, जबकि माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। माला कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी? 2 महिलाएं हैं, एक का नाम ज्योति है और एक का नाम माला है। एक माला है और एक ज्योति है। लिखते हैं M फॉर माला और J फॉर ज्योति। ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि माला ज्योति से
दोगुनी कुशल है। माला जो है ज्योति से दोगुनी कुशल है, यानी कि ज्योति अगर एक काम करेगी उतना टाइम में माला 2 काम कर देगी। यही कह रहा है ना। अब प्रश्न का जो पहली लाइन है उसको पढ़िएगा। कह रहा है कि ज्योति 12 दिनों में 3/4 कार्य कर देती है। ज्योति क्या कर रही है, यहां लिख दें, ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर देती है। यानी कि पूरा काम यहाँ नहीं दिया है कि ज्योति कितना दिन में पूरा काम कर लेती है, हमको पूरा काम निकालना पड़ता है। इसका एक पैटर्न ही होता है, आप लोगों को हम उसको बताएंगे कि 3 दिन में 3/9 काम, 4 दिन में 2/16 काम होता है। तो फिर उसका कैसे निकालते हैं अगला पैटर्न रख लेंगे, वही नो डाउट। देखिए, तो जब 12 दिन में 3/4 काम कर लेती है, यानी कि 4 काम है तो 3 काम कर ले 12 दिन में, टोटल हमको पूरा काम कितना दिन में क्या कर लेगी, पूरा काम कितना दिन में कर लेगी पता करने के लिए ये 12 है ना, बस इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 चौको 12, 4 चौको 16। या फिर समझ में न आया हो तो कहिए बेसिक से बता दे रहे हैं। समझ में आ गया है। डायरेक्ट जब कभी भी ऐसे आए कि 6 काम को 2/12 दिन में, या फिर 3 काम को 1/9 दिन में, या 5 काम को, सॉरी उल्टा बोल दिए हम ना, उल्टा बोल दिए। जैसे ऐसे पूछता है कि जैसे 12 दिन में 3/4 काम, वैसे ही पूछ लेगा कि 5 काम 5 दिन में 1/25 काम, 6 दिन में 1/12 काम। तो टोटल काम निकालने के लिए इसको पलट के क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इतना दिन में वह टोटल काम कर लेगी। तो यहाँ भी हमने पलट के मल्टीप्लाई किया, 3 चौको 12, 4 चौको 16, यानी कि 16 दिन में वो पूरा काम कर लेगी। बात क्लियर है। या फिर कहिए तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ हम देखें कि जो ज्योति है वह 16 दिन में क्या करती है, 16 दिन में काम को, हाँ 12 दिन में 16 काम नहीं, 16 दिन में 12 दिन में 3/4 काम करती है, पूरा काम नहीं कर पाती है, केवल 3/4। कहने का मतलब है कि जैसे 4 काम है ना, जैसे मान लीजिए कि ये 4 काम है, समझिए फिर से 4 काम है ना, देखिए 1 2 3 4 काम। तो 12 दिन में ना 4 काम में से 1 2 3 काम की है, 12 दिन में 3 काम की है। 4 काम था तो 3 काम की है, यानी कि कितना दिन में, 12 दिन में। तो एक दिन आपका 4 दिन में 1 काम की होगी, फिर 4 दिन में 1 काम की होगी, फिर 4 दिन में 1 काम की होगी। तो देखिए 4 4 8 4 12, तो फिर चौथा काम भी 4 दिन में की होगी। तो पूरा काम हो गया कितना दिन में, 4 4 8 4 12 4 16 दिन में। यही कह रहे थे 16 दिन में पूरा काम हो गया। लेकिन ये तो क्षमता का अनुपात है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, पर ये थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं हम। कैसे कि जब क्षमता का अनुपात 2:1 है तो समय का अनुपात कोई आपसे पूछ ले, क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये तो समय है, लेकिन मेरे अनुसार ज्योति कितना समय ली, 2 दिन का, मेरे अनुसार 2 दिन का, लेकिन बुक में कितना दिन का ले रही है, 16 दिन का। हमने यहाँ भी देखा मेरे अनुसार 2 दिन का समय, लेकिन बुक के अनुसार 16 दिन का समय। ये 2 से 16 हुआ है, क्या किए होंगे इसमें, 8 से मल्टीप्लाई। तो कह रहा है कि माला कितने दिन में काम पूरा करेगी। तो फिर जब वहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माला कितना दिन में कर लेगी, 8 दिन में कर लेगी। बात क्लियर। क्षमता से भी निकाल सकते हैं, यदि आप लोग कहें तो क्षमता से भी निकाल के हम दिखा दें। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है।
पहले अनुपात निकाल लेते हैं, दिया है तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। कह रहा है कि जो ए है बी से दोगुना तेजी से काम करता है, यानी कि बी जब तक एक काम करेगा ना, ए तब तक दो काम कर लेगा। ये इसकी क्षमता का अनुपात है, इफिशिएंसी का अनुपात है। फिर आगे कराए कि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से काम को पूरा कर सकता है। एक बात बताइए कि बी 12 दिनों में क्या कर रहा है, किसी काम को पूरा कर लेगा। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल काम निकाल सकते हैं, यहाँ भी अनुपात से चाहे तो निकाल सकते हम, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन चलिए इसको क्षमता से देख लेते हैं। बी एक दिन में एक काम करेगा तो 12 दिन में काम को पूरा कर लेगा। यानी कि कितना काम करेगा 12 दिन में? 12। एक दिन में एक काम किया है तो 12 दिन में 12 काम करेगा, अर्थात आपका टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा? 1 गुणे 12। क्योंकि 12 दिन में कर रहा है और ये एक दिन में एक काम करेगा। जब एक दिन में एक काम किया है तो 12 दिन में समाप्त हो गया है, अर्थात 12 काम होगा कि नहीं होगा? अब करें कि यह दोनों मिलकर, यदि वह दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम कितना है टोटल? 12। कितना है? 12। कौन कर रहा है काम को? दोनों मिलकर। तो दोनों की क्षमता क्या है? 2 और 1 3। 3 से भाग लगा दीजिए, 3 चौको 12, क्या मिल जाएगा? 4 डे। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं ना? बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, ए का जो 2 दिन का काम है, ए का जो 2 दिन का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। ए का 2 दिन का काम है, बी के 3 दिन के काम के क्या है? बराबर है। यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल सकते हैं आप। कितना हो जाएगा बोलिएगा? एक का 2 ना? कितने लोग कहते हैं 1 का 2? एक का क्या हो जाएगा? 3। और बी का क्या हो जाएगा? 2। एक किसका अनुपात है बताइएगा हमको? क्षमता का। अब किससे निकाल दें? समय से निकाल दें कि क्षमता से? जिससे आप लोग कहें, जिससे आप कहें, बोलिए। दोनों से समझ जाएंगे, समझाने की गारंटी मेरी है। किससे? क्षमता से या फिर समय से? समय से। चलिए, तो फिर क्षमता का अनुपात क्या हो गया? 3:2। तो फिर टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि यदि ए को 8 दिन में काम, यदि ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए कहाँ है? ए मेरे अनुसार तो 2 दिन में पूरा कर रहा है। यदि 3 काम होता तो 2 दिन में क्या कर लेता? मेरे अनुसार कितना दिन में काम पूरा कर रहा है? 2 दिन में। लेकिन बुक में कह रहा है कि नहीं, ये कितना दिन में? 8 दिन में पूरा करता है। कह रहा है ना? ये 2 से 8 कैसे हुआ होगा? जब 4 से मल्टीप्लाई किए होंगे। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12। बी को कितना दिन लगा होगा? यही 12 डे। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बाबू और आशा मिलकर, देखिए 2 लोग हैं, एक बाबू है और एक आशा है। एक बी फॉर बाबू और ए फॉर आशा। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो काम 7 दिनों में खत्म हो जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि यदि आशा की कार्य क्षमता बाबू से
7/4 गुनी है। यही लॉजिक है, सुनिएगा। आशा की क्षमता बाबू से कितना है? 7/4 है। यदि बाबू का 4 है तो आशा का क्षमता कितना है? 7 है। यदि बाबू का 4 है तो आशा का कितना है? 7 है। क्या? क्षमता। क्या? क्षमता। अब करें कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 7 दिन में हो जाएगा ना। लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए हैं? 4 काम बाबू किया है और 7 काम आशा की हैं। तो 7 और 4 11, एक दिन में 11 काम हुआ ना। यदि एक दिन में 11 काम होगा तो 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी कि 7 दिन में एक दिन का 11 काम, 2 दिन का 22 काम, 3 दिन का 33 काम, तो 7 दिन का कितना होगा? 77 काम। यानी कि टोटल काम कितना है? 77। अब इसी टोटल काम को किससे करवाना है? तो आप कहेंगे किससे जी? आशा से। और आशा की क्षमता कितना है? 7। 7 से 7 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 11। यानी कि आशा 11 दिन में इस कार्य को कर लेगी। बात क्लियर? क्लियर ना? आप हमें बताइएगा कि इसी कार्य को बाबू कितना दिन में कर लेगा? जल्दी बताइए। प्रश्न देखिए, कहे कि ए किसी कार्य को करने में बी से 5/2 गुना समय लेता है। एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक बी है। कह रहा है प्रश्न में कि ए किसी कार्य को करने में बी से 5/2 गुना समय लेता है। कितना गुना? 5/2 गुना। कौन लेता है? तो ए लेता है बी से। यदि बी का कार्य करने का समय 2 होता तो ए का कितना होता? 5 होता। ये किसका अनुपात है? बता दीजिएगा। ना ना ना, यही तो गलती है, समय का। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को पढ़िए। करे कि ए किसी कार्य को करने में बी से 5/2 गुना अधिक समय लेता है। किसका अनुपात है? समय का। तो करे कि यदि बी अकेला इस कार्य को 35 दिन में कर सकता है, क्षमता का अनुपात निकालिए। क्या हो जाएगा क्षमता का अनुपात? आप कहेंगे कि 2:5। तो फिर कह रहा है कि यदि बी को पूरा कार्य करने में 35 दिन का समय लगा है, तो मुझे एक बात बताइए कि जब बी एक दिन में 5 काम करता है तो 35 दिन में काम कर दिया पूरा। 35 दिन में काम कर दिया पूरा। एक दिन में 5 काम किया है तो उसे काम करने में टोटल कितना दिन लगा है? 35 दिन। यानी कि पहले दिन 5 काम किया होगा, दूसरे दिन फिर 10 काम, तीसरे दिन 15 काम, चौथे दिन 20 काम, ऐसे ऐसे एक दिन का 5 काम है तो 35 दिन का काम पता करने के लिए 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये टोटल वर्क आपका हो जाएगा ना। लेकिन हम इतना अब डिटेल में नहीं जाएंगे। अब करें कि इसी एक टोटल काम हो गया, इसी काम को किससे करवाना है? तो ए और बी दोनों से। तो ए करेगा एक दिन में 2 काम और यहाँ ए बी करेगा 5 काम। यानी कि टोटल कितना काम करेंगे सब? दोनों की क्षमता कितना? 7। दोनों से करवाना है तो फिर दोनों की क्षमता। तो 7 × 5 कितना होता है? 35 और 5 × 5 कितना होता है? कितना दिन लगेगा? 25 दिन लगेगा। बोलिए बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति हैं ए और बी।
ए और बी हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जो ए है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। अब आप 30% की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सभी प्रतिशत पढ़ के आए हैं, 30% की वैल्यू 3/10 होता है। बोलिए हाँ या ना होता है। प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ए बी के तुलना में 30% अधिक सक्षम है। अधिक कौन है, ए या बी? तो जो ए है बी की तुलना में अधिक है। कौन अधिक है? ए। यदि बी का वैल्यू 10 होता तो फिर ए की वैल्यू कितना होता? 3 अधिक। यहाँ देखिएगा, वाक्य को पकड़िएगा। कह रहा है कि 30% अधिक है, यानी कि 10 से 3 अधिक है, यानी कि कितना है? 13। किसका अनुपात? सक्षम लिखा है तो क्षमता का अनुपात है। क्षमता का अनुपात है। ठीक है, आगे चलिए। अब कह रहा है कि वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर लेता है। कौन? कौन? अब यही पकड़िए प्रश्नों को। कौन, ए या बी? ए। ध्यान से देखिए, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक काम 23 दिन में कर लेता है। कौन? ए। तो जब ए एक दिन में 13 काम करता है तो 23 दिन में काम खत्म कर देता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? इसकी क्षमता और टाइम का जो मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा ना। अब यही टोटल काम है, किससे करवाना है? तो दोनों से। कौन कौन? ए और बी। दोनों की क्षमता कितना है? एक का 13, एक का 10, यानी कि दोनों की क्षमता 23। एक कट जाएगा, दोनों कितना दिन में कर देंगे? 13 दिन में कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक सक्षम है। कितना प्रतिशत? 16 सही 2/3। कहाँ गिर रहा मार्कर जी? हाँ, शुभ शुभ हो गया है। नहीं, प्रश्न आप लोगों का बिहार पुलिस का एग्जाम आ रहा है ना, प्रश्न छपने वाला होगा। हाँ, ये छपेगा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होता है। को व्यक्ति हैं जी? तो 2 ही व्यक्ति हैं, एक ए है और एक क्या है? बी है ना। अब कह रहा है इसमें कि ए बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक है। अधिक कौन है? ए। तो यदि बी का मान 6 होगा तो ए का मान इससे 1 ज़्यादा कितना होगा? 7 होगा। किसका अनुपात है? क्षमता का अनुपात है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको आइडिया लग गया होगा कि क्षमता का अनुपात है। फिर आगे कह रहा है कि और वह अकेला एक कार्य 39 दिन में कर लेता है। कौन? कौन कर लेता है? जिसकी बात हुई थी। किसकी बात हुई है? ए की। यानी कि ए एक दिन में 7 काम करता है तो 39 दिन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39 इतना काम करेगा और यही टोटल काम हो जाएगा। फिर आगे कराए कि ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी कितना करते हैं? 7 6 13, दोनों से मिलके करवाना है तो बटा में दोनों की क्षमता। अब 13 3 39 और 7 3 21, क्या हो जाएगा? 21 दिन। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी इस टाइप के 3 प्रश्न शेष रह गए हैं। इस टाइप के 3 प्रश्न अभी शेष हैं। फिर आज की क्लास को रोक देते हैं यहीं पे और फिर कल जो 3 प्रश्न बचे हैं इन प्रश्नों को करने के बाद से पुनः अगले टाइप के प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए फिर आज के क्लास को रोक देते हैं और कल ये 3 प्रश्न खत्म होने के बाद फिर अगले टाइप पे चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।